होंगे, अच्छे होंगे, हमें ये आशा की जाती है। क्योंकि आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, कौन सा बेटा, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में से तो बेटा पिछली बार मैंने एक ही वीडियो बनाई है, आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और आपके लिए हर तरह से मैं ये चाहता हूं कि बच्चे को एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और एग्जाम में पता ना कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो चारों विकल्प के बारे में आपको याद होना चाहिए, पता ना कौन सा क्वेश्चन कैसे किस हिसाब से दे दे वो। ठीक है बेटा, ये कंपटीशन में ही क्या करना होता है, ये कंपटीशन में जब हम पढ़ते हैं या आप जब आओगे बड़ी परीक्षा दोगे तो क्या यही सारी पूछा जाता है, ये ऐसा नहीं सोचे कि मतलब ये 10वीं तक सीमित है, ये चीजें तो बेटा बार बार आती हैं। तो तुम कंपटीशन में चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एमएससी करोगे बीएससी करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम जो है हमारी जो कमजोरी होती है वो यही कमजोरी बन जाती है, क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। अगर पता नहीं होता है तो हम आंसर गलत कर जाते हैं। अगर डीपली पढ़ोगे तो थोड़ा कोई भी जो आंसर है, देखो अब जो क्या होगा कि आपके 20 विकल्प आएंगे, अब 20 विकल्प आएंगे तो जाहिर है कि 20 विकल्प उसी बच्चे के सही होंगे जो डीपली पढ़ता होगा और डीपली उसे याद करता होगा। किताबों में थोड़ा मैटर दिया होता है और वही बच्चा रट के चला जाता है और उसने जरा सा घुमाया सवाल, उससे पहले तुम घूम जाते हो। तो यही है कि सभी के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे और ये क्या होता है, ठीक है, कैसे आपके लिए क्वेश्चन दे सकता है वो इस हिसाब से। ठीक है मेरे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन के लिए आते हैं, निम्नलिखित में से प्रबल क्षार कौन सा है। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से प्रबल क्षार कौन सा है। तो बेटा जो इसका जो आंसर होगा वो होगा KOH, क्या होगा KOH, और एक होता है बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है क्या बेटा, इसके देखो 3 नाम है, सोडा लाइन, कास्टिक सोडा, ये है सोडा लाइन, सोडा लाइन या कास्टिक सोडा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कास्टिक सोडा का सूत्र कौन सा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है वो, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वो होगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, ये आपका रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, ये हम जो बाजार में लेने जाते हैं मार्केटिंग नाम हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, और इसका जो नाम होगा वो होगा बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, लेकिन ये देखना निम्न में से कौन सा प्रबल दो प्रबल क्षार है, तो KOH और NOH, ऐसा भी तो बना सकता है प्रश्न को, और प्रश्न बनाएगा जब एक से अधिक आंसर याद होंगे तो आप डीपली पढ़ा होगा तो क्या करेंगे, उसको याद अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए, तो क्या हो जाएगा बेटा, बुझा हुआ चूना, यह है बुझा हुआ चूने, यह है बुझा हुआ चूने का सूत्र, कौन सा, यह है बुझे हुए चूने का सूत्र। और ये क्या है बेटा, एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक वह यौगिक है जिसमें कार्बन नहीं हो, जिस यौगिक में कार्बन नहीं हो। कहीं बेटा कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। और हमारे शरीर में बेटा जो हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, इसकी कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है बेटा, ये बेटा देखो ये होता है बेटा, ये
ये बोला जाता है, इसका जो नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड, क्योंकि डाई है, दो है। तो इसके लिए बेटा इसका जो नाम है, जब हम बाजार से हम ये चीज खरीदने जाते हैं तो इसका बोला जाता है नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम बाजारों मार्केट में दुकान से लेने जाएंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से दुकानदार से पूछेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये बेटा क्या करते हैं, हम जब खाना नहीं पचा दे, अम्लता को हमारे जब पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसे पाया जाता, अमाशय में। उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं बेटा, इसका प्रयोग करते हैं, इसका सेवन करते हैं। ये देखो बेटा इसके बारे में, यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख देते हैं बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका ये नाम क्या हो गया, ये भी बेटा अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। सबसे पहले हमारा जो यौगिक बना था बेटा वो प्रयोगशाला में, वो क्या क्या बना था, यूरिया बना था। क्या बना था, यूरिया, और इसी कंपाउंड से बना था। ठीक है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये आपके पूरे चारों विकल्प का आंसर मैंने डिटेल से बता दिया। लेकिन थोड़ी इसमें ये गलती हो गई है कि हमने 2 क्वेश्चन लेते तो साफ आता, लेकिन आप उतार लेना बेटा, क्योंकि अच्छे करके मैंने साफ साफ लिख दिया आगे से। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा अब मैं अब क्या करूंगा, इस हिसाब से इसके आंसर लिखा करूंगा। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 2 आते हैं, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा बेटा। तो कोई एक होता है बेटा दुर्बल अम्ल और एक होता है प्रबल अम्ल। और अम्लों का राजा किसे बोला जाता है बेटा, अम्लों का राजा बोला जाता है H2SO4। बेटा ये तेजाब तो आपने सुना होगा, जो बड़े बड़े बैटरों में क्या होती है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए काम आता है, तो उसमें क्या तेजाब का प्रयोग किया जाता है, इसका तेजाब का। और ये इसे बोलते हैं बेटा रासायनिक नाम, जब मार्केट में लेने जाते हैं तो ये लेने जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बोला जाता है, हम क्या कहते हैं, तेजाब दीजिए। क्या दीजिए बेटा, तेजाब। और इसका जो रासायनिक जो नाम होगा वो होगा बेटा सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड या अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इतना खतरनाक है कि आपके शरीर पे गिर जाए या चेहरे पे गिर जाए तो पूरा क्या कर देता है, जला देता है, कहीं उंगली पे भी लग जाए। ठीक है, ये अब मार्केट में मिलना कम हो गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये सबसे प्रबल अम्ल है, और पेट में जो पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कितना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्लता को दूर करता है। ठीक है बेटा, ये अम्लता, ठीक है, खाने पचाने के काम आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें जो आंसर होगा वो होगा HCl। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल वह अम्ल है जिसमें क्या होता है बेटा कि प्रबल अम्ल से कम ताकतवर होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें ताकतवर कम कौन सा है, HCl। और ये बेटा क्या है, सबसे ताकतवर ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो 3 बेटा ये क्या है, 3, ये तीनों ध्यान लिख देते हैं, तीनों प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अम्ल वह होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या होते हैं बेटा, अम्ल वह होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल बेटा खट्टे पदार्थों को कहते हैं, खट्टे पदार्थों कहते हैं। जैसे अम्ल में क्या बेटा, देखो तुमने देखा होगा संतरा, नींबू, इमली, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है बेटा, क्या पाया जाता है, ये अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो क्या बताओगे बेटा, किसमें बताओगे, इमली में, नींबू, संतरा, इनमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। और बेटा नींबू में बेटा या संतरा में आपसे पूछे जाते हैं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
और विटामिन सी की कमी हो जाती है बेटा शरीर में, तो हमें ये डॉक्टर ये सलाह देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये तीनों क्या होगा, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है बेटा, दुर्बल क्या है, अम्ल। और दुर्बल अम्ल एक और भी है बेटा, तुमने सुना होगा सिरका का नाम, सिरका। और सिरका का सूत्र पूछा जाए तो क्या बताओ बेटा, सिरका का सूत्र होता है बेटा, वो होता है CH3COOH। ये भी क्या होता है बेटा, दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये और ये क्या होगा बेटा, दुर्बल अम्ल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, या निम्नलिखित में से इनमें से प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए, और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर। बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन के लिए आते हैं, H2S विलयन का पीएच मान क्या होगा। ये बेटा कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। या करके पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है। देखो बेटा मैंने बताया था, अम्ल वह है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार वह है जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। क्षार बेटा कड़वे होते हैं, थोड़े कड़वे, ठीक है, इन्हें तीखापन बोला जाता है। लेकिन अम्ल क्या होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना होगा, देखो इसका जो आंसर होगा बेटा अम्लीय, क्योंकि मैंने बताया था, आप देख लो ध्यान से, 8 7 बेटा 6 5 और क्या 4 3 2 1 और 0। ठीक है बेटा, 8 9 10 11 12 13 और बेटा 14। देखो ये बेटा होता है उदासीन। आपसे पूछा जाए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटा, शुद्ध जल का, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है। ये क्वेश्चन बन गया, तो बेटा कितना होता है, 7 होता है, और 7 होता है उदासीन। बेटा क्या होता है, उदासीन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो आपसे पूछेगा यहां से क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा बेटा, तो आप क्या बताओ, सबसे ज्यादा जो प्रबल अम्ल होगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा बेटा, शून्य होता है। क्या है, शून्य होता है। ठीक है, ये हो गया। और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होता है बेटा, ये हो गया बेटा 14। क्या हो गया, सबसे ज्यादा अधिक क्षार कौन सा होता है, सबसे ज्यादा अधिक क्षार कौन सा होगा बेटा, 14। ये सबसे ज्यादा क्षार मजबूत है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या उदासीन हो गया। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, अम्लीय पूछा ना, अम्लीय पीएच, तो अम्लीय तो बेटा क्या होता है, इसका जो 7 से कम है, 7 से क्या हो जाएगा बेटा, 7 से कम, ये 7 से को कम है, तो कम के लिए क्या आएगा, ये आएगा आंसर। क्या आएगा, आंसर ये आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया कि जो 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से जो भी इधर से चलेगा क्या होगा बेटा, इसकी जो किरणबाई है कि ताकत क्या बढ़ती चली जाएगी, और जब शून्य हो जाएगा हम, अब मैं बता दूं आपके लिए क्वेश्चन और बन जाते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये मिटाते बेटा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपके लिए बेटा ऐसे ये बायोलॉजी में पूछा जा सकता है, क्योंकि रक्त का पीएच मान कितना होता है बेटा, 7.4। और आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त कैसा विलयन है, तो क्या बताओगे, क्षार। क्या बेटा, क्षार। ठीक है, हल्का क्षार, हल्का क्षार होता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि दूध का पीएच मान कितना होता है बेटा, दूध का पीएच मान होता है बेटा 6.4। वो क्या क्या होता है बेटा, अम्लीय होता है, हल्का
हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय होता है। और शराब का पूछा जाए बेटा, शराब शराब का होता है बेटा, कितना होता है 2.4, इसका पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने देखो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, और जैसा मैं यही नहीं सोचा कि एक ही क्वेश्चन है ये, इससे मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे बना दिए जाए और कैसे कैसे याद हो जाएंगे बच्चों, तुम्हें अगर मेहनत करोगे तभी याद होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।